आखिरी पैगंबर की इत्तबा को अपनाएं, जबकि आप भी मौलवी हैं जिस तरह दूसरे भी मौलवी हैं, फिर इत्तबा कैसे मुमकिन? प्यारे भाई, अल्फाज पे गौर होगा जी। दावत देने वाले की दावत पे गौर होगा, वो दावत क्या दे रहा है। अगर तो मैं दावत दूं कि मेरे शेख थे फकीर शाह राजगी रहमतुल्लाह अलैह, तुम अपने पीर कासिम ननौतवी को छोड़ दो और मेरे शेख बदियुद्दीन को पकड़ लो, तो मैं और वो बराबर हुए, मैं और वो बराबर हुए। मैं कहूं कि आपके शेख है अहमद रजा खान बरेलवी, उसको छोड़ दो, और मेरा शेख है शाह इस्माइल मिसाल के तौर पर इसको पकड़ लो, तो मैं और वो मौलवी बराबर हुए। जब मैं गुमराह कर रहा हूं वो भी गुमराह कर रहे हैं। एक मौलवी को है असूल करखी किताब है उबैदुल्लाह बिन दल्लाल बिन हुसैन अल करखी अल हनफी की, मेरे पास मौजूद है ये किताब। उसके अंदर वो कानून बयान करते हैं। वो कहते हैं कुरान की आयत आ जाए, हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो, कुरान की आयत को मनसूख जाना जाएगा, इमाम के कौल को बरहक माना जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मनसूख जाना जाएगा, इमाम के कौल को बरहक माना जाएगा। सहाबी का असर आ जाए, हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो, तो उसको मरदूद जाना जाएगा, इमाम के कौल को बरहक माना जाएगा। ये मौलवी गुमराही की दावत दे रहा है। मेरी दावत क्या है? मेरा शेख गलत हो सकता है, मेरा पीर गलत हो सकता है, मेरा इमाम गलत हो सकता है, उसकी बात हर पे आखिर ना मानी जाए, रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए, उससे दलील का सवाल किया जाए। फाइनल अथॉरिटी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा और किसी हस्ती के नाम पर ना फिरका बनेगा, ना जमात बनेगी, ना गिरोह बनेगा, ना फिक्ही सकूल बनेगा कि उसका माइंड ये था, उसका जहन ये था। बात फाइनल मोहम्मद करीम की है। जो मौलवी आपको ये दावत दे के दलील भी दे, आओ ये मसला बुखारी शरीफ में, आओ ये मसला मुस्लिम शरीफ में, आओ ये मसला प्यारे नबी की फला हदीस जो इब्ने माजा में है, वो बरहक दावत दे रहा है। और जो ये कहे कि नहीं इमाम साहब का फरमा देना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद से किसारा निकलता है तजल्ली, मेरे पास मौजूद है, जो भाई मांगना चाहे भाई ईमेल में उसको स्कैन करके भेज सकता हूँ। उसमें सवाली सवाल करता है मुफ्ती साहब से कि हमें नमाज पढ़ाई 12 साल के बच्चे ने, तरावी की नमाज, 12 साल बच्चे के पीछे नमाज हो गई या नहीं? जवाब कुरान और हदीस से देना, जवाब कुरान और हदीस से देना। मुफ्ती साहब ने जो जवाब देना था दिया। उस जवाब देने के बाद कहा चंद सतरे तुम्हारी इस डिमांड पर भी लिखूं कि जवाब कुरान और हदीस से चाहिए। असल में इस तरह के सवालात अक्सर साइलिन की तरफ से आते रहते हैं कि हमें जवाब कुरान और हदीस से चाहिए। असल में वो कानून और कायदे से ना वाकिफ है। हमारे लिए दलील कुरान और हदीस नहीं, हमारे इमाम का कौल है। हमारे लिए दलील कुरान और हदीस के हवाला जात नहीं, इमाम साहब का कौल है कि इमाम साहब ने इस मसले में क्या फरमाया, हमने वो मानना है। मैं कहता हूँ उसकी अथॉरिटी सिर्फ फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी की नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर हक महर के बारे में ऑर्डर जारी करते हैं, इससे ज्यादा कोई ना दे, फिक्स कर रहा हूँ। बूढ़ी औरत लाठी देखती भी आती है, उमर के दामन को पकड़ के पूछती है, कुरान कहता है कि खजाना भी दिया है तो वापस ना लो। आप फिक्स करते हो कुरान की मानी जाएगी या आपकी मानी जाएगी? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं उमर से गलती हुई है, बुढ़िया ठीक कहती है। अमीर उमर अपने मसलों से रुजू करते हैं, तो उनके बाद और वो कौन सी हस्ती होगी जिसका फरमा देना हदीस के खिलाफ हो तो हदीस छोड़ी जाएगी, उसका कौल नहीं छोड़ा जाएगा। ये शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। इसलिए हम किसी फिरके, किसी गिरोह, किसी जमात, किसी पार्टी, किसी इमाम, किसी पीर, किसी हजरत की तरफ दावत नहीं देते। हम कहते भाइयों, भैंस के थन से धारें निकलती है, वो खालिस होती है, ट्रक लो। मिसाल देकर समझाऊं, मिसाल दूं ताकि बात दिल में उतर आए। एक बंदा दूध बेचता है, वो दूध में नलके का पानी मिलाता है। एक बंदा दूध बेचता है नलके का पानी मिला के, एक बेचता है घड़े का पानी मिला के। एक को जल्दी बड़ी है, वो नलका भी नहीं गेड़ता, ना घड़े के पानी, वो नहर में से टूटी
مار کے بھر لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے ملاوٹی ہیں یا نہیں ہے؟ ایک دودھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بڑا بےایمان ہے, یہ نلکے کا پانی ملاتا ہے, یہ گھڑے کا, یہ نہر کا, میں دودھ میں زمزم ڈال کے بیچتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہم کہیں گے تو بڑا فراڈیا ہے, تو نلکے والے سے بھی بڑا فراڈیا ہے. کیوں؟ لوگ زمزم کے نام پہ دھوکہ کھائیں گے. بھلے زمزم بڑا ہی پیارا ہے, زمزم بڑا ہی اچھا ہے, زمزم کی بڑی شان ہے, پر دودھ اصلی نہیں رہا. بھائی اماموں کی عزت ہے, بزرگوں کی عزت ہے, سیدوں کی عزت ہے, پیروں کی عزت ہے, حضرتوں کی عزت ہے, لیکن جب ان کی ملاوٹ ہوگی رسول اللہ کے قول میں تو یہ ملاوٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ملاوٹ ہوئی. اور ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہمیں کسی مسئلے میں نہ ملے, ہم صحابہ کے قول تلاش کریں گے, صحابہ کا قول دیکھیں گے, محدثین کے قول کو لیں گے, لیکن جس مسئلے میں قال اللہ و قال رسول اوپن وہاں سے دو ٹوک ہوگا, وہاں کسی چودھری صاحب کی بات مانی نہیں جا سکتی. سادہ سا, سادہ سی بات, کوئی ہیر پھیر نہیں, کوئی بل نہیں, اوپن دو ٹوک باتیں ہیں, کھلی کھلی. پوچھنا ہے تو اللہ کو, پوچھنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو رسول اللہ کو. دین پورا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم.